हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस न्यूज़ चैनल में। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा और कुछ मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ और अपनी आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आने वाले कुछ टाइम में और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज हम पहला क्वेश्चन नंबर 31 को लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 1904 मल्टीप्लाई 1904। ठीक है, ये दो डिजिट हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे आसान तरीका, इसके दो तरीके मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ। सबसे आसान तरीका है तो इसका यही है कि आप दोनों डिजिट को लो, 1904 और 1904 को, और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, आसान वाला। फिर जो ट्रिक है उसको भी देख लेंगे, इसमें एक ट्रिक भी है। ठीक है, तो फिर उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो 1904, 4 चौक 16 का 6 हासिल जाएगा एक, 4 0 0 चार, तो एक उतार लेंगे। 4 36 का 6 हासिल जाएंगे 3, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। अब आगे देखना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, 0 0 आएगी, 0 0 0 0, 4 0 आएंगे क्योंकि 4 डिजिट है। 9 से करोगे, अब 9 चौक 36 का 6 हासिल जाएंगे 3, 9 की 0 करोगे तो 0 आएगा और हासिल वाले 3 उतारने पड़ेंगे हमको। 9 9 81 का 1 हो जाएगा, हासिल जाएंगे 8, 9 एकम 9, 9 8 17 हो जाएगा। अब 1 2 3। ठीक है, अब 1904 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो सेम आएगा, क्योंकि 1 की 4 में करोगे तो 4, 0 में करोगे 0, 9 में करोगे 9 और 1 में करोगे 1। कितना आया? 6 1 6 2 12 हासिल जाएगा 1, 8 3 11 4 15 का 5 हासिल जाएगा 1, 1 और 1 2, और 9 7 16 का 6 हासिल जाएगा 1, 1 2 3। 3 6 2 5 2 1 6, 3 6 2 5 2 1 6, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो ट्रिक है उसको देख लेते हैं। ट्रिक देखना क्या है, आपके सामने सवाल लिखा हुआ 1904 मल्टीप्लाई 1904, ये सवाल है आपका। ठीक है, क्या देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1900 + 4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिर्फ इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1900 + 4, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आगे देख रहे हो, ए 1900 + 4 इंटू 1900 + 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1900 + 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, क्योंकि भाई 1900 + 4, 1900 + 4 तो होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 19 का स्क्वायर बनाओगे तो कितना होता है? 361। दो जीरो हैं तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप शुरुआत में कुछ कर सकते हो, कम से कम 20 तक या फिर 15 तक, 20 तक मेरे हिसाब से आपको स्क्वायर याद कर लेने चाहिए, ताकि जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है उसमें थोड़ी सी स्पीड बन जाए। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 2 × 1900 × 4। ठीक है, हमने क्या करा, a² + b² + 2 × a × b वाला फॉर्मूला हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमको ऐड करना है। नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 3 6 1 0 2 3 4 प्लस 16, प्लस देखना 19 दूनी 38, 38 चौके होते हैं हमारे 152, 152, एक और दो। अब इन सबको ऐड करने वाले हैं, तो 0 6 0 कितना होता है? 6, 0 1 0 कितना हो जाएगा? 1, 2, ये तो खत्म हो चुका, और 0 कितना होता है? 2, 5 और 0 कितना होता है? 5, 1 और 1 कितना होता है? 2, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो लास्ट में क्या बचा? 36। हमारा आंसर क्या आया? 3 6 2 5 2 1 6, दोनों सेम आंसर है। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, आपको जौन सा भी अच्छा तरीका लगे उसको कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं, दो संख्याएं दे रखी हैं तो आसानी से हम उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 32 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1397 मल्टीप्लाई 1397, यानी 1397 मल्टीप्लाई 1397। तो मैंने आपको बताया था अभी दो तरीके, एक 1397 की मल्टीप्लाई 1397। भाई मुझे तो ज़्यादातर अच्छा ये वाला लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना तो सोचना है ना ज़्यादा कुछ करना है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो और काम खत्म, हमारा डाटा आंसर आ जाएगा। इसमें हमको इसमें हम वैल्यू को पुट करना होता है, फिर फॉर्मूला लगाना होता है, तो वो भी चीज़ वही बैठती है, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी है हमको। ठीक है, तो वही बात पड़ जाती है, तो डायरेक्ट मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 7 7 49 का 9 हासिल जाएंगे 7, 7 9 63,
63 और 4 67 का 7 हासिल जाएंगे 6। 7 21 और 6 27 का 7 हासिल जाएंगे 2। और 7 एकम 7 2 9। 9 7 अब 7 की मल्टीप्लाई कर लिया, हम 9 की करेंगे। 9 7 63 का 3 हासिल जाएंगे 6, ये काट देंगे। 9 9 81 6 87 का 7 हासिल जाएंगे 8। 9 3 27 27 और 8 हमारे 35 का 5 हासिल जाएंगे 3। 9 एकम 9 और 3 12। ठीक है, अब इसको भी काट देंगे। अब किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम? अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की। 3 7 21 का 1 हासिल जाएंगे 2। 3 9 27 27 2 29 का 9 हासिल जाएंगे 2। 3 3 9 2 11 का 1 हासिल जाएगा 1। 3 एकम 3 और 1 4। 1 2 3। अब 3 अब 1 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 7 1 9 1 9 1 3 और 1 1 अब इसको ऐड करना है हमको, तो 9 उतार लेंगे। 7 3 10 की 0 हासिल जाएगा 1। 7 और 7 14 15 और 1 16 का 6 हासिल जाएगा फिर से 1। 9 18 18 और 1 19 19 7 26 26 5 31 का 1 हासिल जाएंगे 3। 3 2 5 5 6 6 और 3 9 15 का 5 हासिल जाएगा फिर से 1। 1 और 1 2 4 6 6 3 9 और आ जाएगा 1। तो ये हमारा 1951 609 1951 609 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका जो अभी हमने देखा था, देखना क्या लिखा हुआ है, 1397 मल्टीप्लाई 1397। ठीक है, 1397 इंटू 1397 ये लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखना, 1400 - 3 मल्टीप्लाई, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1400 - 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब 1400 - 3 इंटू 1400 - 3 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1400 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या सा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² माइनस का 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। तो करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखना, 14 का भी हमने 14 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256। एक सेकेंड 256 नहीं, 196। हाँ, 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस वैल्यू को अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से पुट करना है। तो पहले a² आता है, यानी 1400 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर b² आता है, यानी 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 इंटू 1400 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 1 2 2 जीरो तो 4 बन जाएंगी वो, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस, अब इसको देखेंगे 2 तिया 6 और 14 छिक्के 84 और 1 2। ठीक है, अब 2 प्लस की संख्या है, 1 माइनस की संख्या है, तो पहले माइनस कर लेते हैं फिर प्लस कर लेंगे। देखना क्या करना हमको, हमें करना क्या, इसमें से इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस करते हैं पहले। कितने हैं? 8400, इसे माइनस करते हैं पहले, फिर 9 ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 इधर हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 जाएंगे 6, इधर 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और यहाँ 5 बचेंगे, और यहाँ 9 और यहाँ 1। अब यहाँ पे +9 करेंगे तो ये ऐड करने के बाद क्या जाएगा 1951 609। ठीक है, तो ये अभी हमारा 2 आंसर हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इस दोनों को देख सकते हो आप, बिल्कुल सेम है। तो दोनों में क्वेश्चनों में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा समय भी कम ले रहा है और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला है भी नहीं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, बाकी कुछ सीखने के लिए, नया सीखने के लिए तो अच्छा है ये। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 33। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा a² माइनस b² का। क्या होता है? एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर क्या होता है? a + b a - b, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, 66 और 34 कितने होते हैं हमारे? 100 मल्टीप्लाई 66 में से 34 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 32।
दोनों की मल्टीप्लाई करे हुए तो 3200। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, हमने पुट करा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक सवाल है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ए को बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दो और फिर एक बार घटा दो। ये भी हमने फॉर्मूला देखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो यहाँ पे हमने वो कर दिया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखना कितना आएगा। 1000, 2000, 1997 जोड़ देते हैं। 9 8 17 का 7 हासिल जाएगा, एक 8 9 9 18, एक 19 का 9 हासिल जाएगा, फिर से एक, और 9 9 18 और एक 19। ठीक है, 1997 इंटू 999 से 998 जाएंगे तो एक आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1997। ठीक है, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 था हमारा 1997। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। 106 इंटू है 106 माइनस 94 इंटू 94। ये एक सवाल है। तो इसको देखना, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, ये लिखा हुआ है। अब इसको जो आसान तरीका पहले उससे कर लेते हैं। ठीक है, देखना 106 गुणा 106 लिखा हुआ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 106 का स्क्वायर माइनस 94 गुणा 94 लिखा होता है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 94 का स्क्वायर। अभी हमारा फिर से बन गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, तो उस तरीके से करते हैं। अब देखना, एक बार जोड़ेंगे, इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं हम 106 प्लस 94, और एक बार घटाने वाले हैं 106 माइनस 94। ये एक है। जब दोनों को ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। और कितना हो जाता है? 12 दूनी 24, 1 2 2400 इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का हमने 2400, क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183। ठीक है, 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183। ये एक सवाल है, इसमें थोड़ा सा सीखने लायक भी है और थोड़ा सा अच्छा सा भी सवाल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें हमारा एक फॉर्मूला भी यूज़ होने वाला है। देखना, ये एक सवाल है, 217 इंटू 217 ए स्क्वायर। अगर मैं इसको 217 का स्क्वायर बनाऊंगा फिर प्लस, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला नहीं है हमारा स्क्वायर, वो उधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमको कोई दूसरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखना जरा। ये 217 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 200 प्लस 17? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 217 को मैंने 200 प्लस 17 लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? है ना? इंटू इस वाले 217 को भी मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, कैसे? 200 प्लस 17, यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? प्लस। अब ये देखना 183 इंटू 183, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 200 माइनस 17? ठीक है, क्योंकि भाई 200 में से 17 निकाल दोगे तो 183 बचेगा। आगे इस 183 को भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? 200 माइनस 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, तो हमने करा क्या है, हमने a प्लस, इसको भी हमने दो भागों में तोड़ लिया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सोच सकते हो ऐसा, और कब सोच सकते हो। देखना यहाँ 200 प्लस 17 इंटू 200 प्लस 17, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखना क्या 200 माइनस 17 इंटू 200 माइनस 17, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बनता है। अब
अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, सुनना जरा। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता हमारा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को ढंग से देखना क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस 17 यानी 17 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे और थोड़ा नोट भी कर लेना। तो 2 इंटू 200 का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 जीरो है तो 4 जीरो करनी पड़ेंगे हमें। 17 का स्क्वायर 289, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 इंटू इन दो को स्क्वायर करोगे तो 40289। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 नहीं 18 का 8 हासिल जाएगा, 1 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल जाएगा, फिर से 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 की जीरो में करोगे 0 और 2 चौक 8, 80578, 80578। क्वेश्चन नंबर 36, 80578 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ सीखने लायक होता है तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। देखो मैं आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा। इसमें मैंने करा क्या है, मैंने ये 217 लिखा हुआ था, इसको मैंने 200 प्लस 17 के रूप में लिख लिया। ये भी 217 लिखा हुआ था तो इसको भी मैंने 200 प्लस 17 के रूप में लिख लिया। फिर ये प्लस था, अब ये 183 था तो इसको मैंने 200 माइनस 17 के रूप में लिख लिया, और ये भी 183 था तो ये भी 200 माइनस 17 मैंने लिख लिया। अब आप ये किस कंडीशन में सोच सकते हो कि भाई इस तरीके का हमारा सवाल बन जाएगा, ये आप उस कंडीशन में सोच सकते हो। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या ये कोई एक ऐसी वैल्यू है जिससे ये उतना ही ज़्यादा है जितना ये कम है। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई ये दोनों जो संख्याएं हैं 200 के आसपास हैं, और ये 200 से उतनी ही ज़्यादा जितनी कि ये 200 से कम है, तो हमारे यहाँ फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जिसके ये करीब है, और ये देखना पड़ेगा क्या ये उतनी ही ज़्यादा जितनी ये कम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो ये दोनों 200 के करीब है और ये 17 ज़्यादा है तो ये 17 कम है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ फॉर्मूला बन जाता है और ये एक अच्छा तरीका हो जाता है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने की, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब इस चीज़ को सीख जाते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट। ठीक है, दैट ये सिर्फ इसका फिर सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला है नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93, 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है हमारा फिर से। अभी हमारा क्या था, 217 गुणा 217 प्लस 183 इंटू 183। अभी हमारा सवाल क्या है, 107 गुणा 107 प्लस 93 इंटू 93। अब आप देख पा रहे हो ये दोनों संख्याएं 100 के पास हैं, और ये 100 से उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि ये 100 से ये वाली संख्या कम है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 100 से 7 ज़्यादा है और ये 100 से 7 कम है। इनको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको देखना दोबारा से वही लिख सकता हूँ, 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं करते, इंटू 100 प्लस 7। ठीक है, पहले इसको तोड़ लिया, अब इसको तोड़ लिया, प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम 93 को 100 माइनस 7 और 100 माइनस 7। ठीक है भाई, 100 में 7 जोड़ करोगे तो 107 हो जाएगा, और 100 में से 7 माइनस करोगे तो 93 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम आ जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना 100 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखी हुई है, प्लस 100 माइनस 7 इंटू 100 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो फिर से वही फॉर्मूला बन गया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, a इसको मान लो, b इसको मान लो, तो 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 100, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगी, प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 2 इंटू इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 10,049।
ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 में 18, 2 चौक 8 और 1 9 0 0 2, तो 20098 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन को करने में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इनको हमें आसानी से करना चाहिए, बस कुछ सीखने लायक हो तो हमको सीखना चाहिए। आज का क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 287 इंटू 287 लिख लेते हैं। 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। देखो ना, एक नंबर सिस्टम एक बोरिंग सा टॉपिक बेशक हो सकता है, क्योंकि इसमें हमको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है, लेकिन मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताता हूँ कि इसमें हमारी हेल्प बहुत हो जाती है। अगर अगर मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर हमारे मेथड्स काम आते हैं, लेकिन अगर हमारी कैलकुलेशन वीक है तो हमारे मेथड्स रखे रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपको नंबर सिस्टम एक बोरिंग सा टॉपिक हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन जब आपको कैलकुलेशन से जब कैलकुलेशन आपको अच्छी लगने लगी तो आपको ये फिर जो टॉपिक है ये बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हो सके कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करो। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, इसे घटा दोगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो बट एग्जाम में तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और जब कुछ सीखने वाला होता है, यहाँ भी हम सीखेंगे कुछ, तो लगभग ज़्यादातर क्वेश्चनों में हम कुछ सीखेंगे ही। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, अब आपको एक फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, इस सवाल पे आ जाओ। 287 इंटू 287 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 287 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो मैंने एक साथ स्क्वायर लगा दिया, प्लस 269 इंटू 269, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 269 का स्क्वायर, माइनस लिख सकते हैं। अब देखना क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 287 इंटू 269। अब देखना ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या है 287 माइनस 269, तो 287 माइनस 269 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इन दोनों को इसमें आप माइनस कर लोगे, कितना बचेगा हमारा, 280 में से 290 जाएंगे तो 18 बचना चाहिए, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ बिल्कुल 18, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर हमारा 324, 324, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब देख पा रहे हो कितना सा सॉल्यूशन है, सिर्फ ये सॉल्यूशन है। तो जब नंबर सिस्टम आप कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएगी, टाइम बहुत ही कम होता चला जाएगा, और जो नंबर सिस्टम है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता चला जाएगा। ठीक है, मुझे ही पता है कि कैलकुलेशन जब ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कहीं लैंग्वेज नहीं आ रही है, कहीं कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं आ रही है, बस कुछ नंबर्स हैं जिनके आपस में हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बार बार, तो एक बोरिंग सा टॉपिक बन जाता है, बट लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 456 इंटू 456, 144 इंटू 144, 2 इंटू 456 इंटू 144। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने ऊपर देखा a माइनस बी का फॉर्मूला, अब हम नीचे देखेंगे a प्लस बी का फॉर्मूला। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखना, अब हम फिर से सवाल पे आते हैं। 4 इंटू 456 इंटू 456 लिखा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 456 का होल स्क्वायर। 144 इंटू 144 लिखा हुआ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 144 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो गया किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर, 456 में 144 ऐड करोगे तो 600 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो हमारा कितना हुआ, 6 6 36, 1 2 3 4, अंदर 2 जीरो हैं तो स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो बन जाती हैं वो। ठीक है,
तो कितना आया हमारा 3,60,000, 3,60,000। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप चलते चले जाओगे, करते चले जाओगे, तो आपके आंसर भी एकदम आसानी से आते चले जाएंगे। एक काम करते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ही करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ सीखने लायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर है, माइनस 589 माइनस 187 का यहाँ भी होल स्क्वायर है, और अपोन में हमारे क्या है? अपोन में है 589 इंटू 187। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 40 होने वाला है। देखो, अब मैं आपको आज एक फॉर्मूला और बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कुछ अच्छा फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना चाहिए। हालांकि ये फॉर्मूला जो है हमारा इन दो फॉर्मूले से बनकर बना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दो फॉर्मूलों से मिलकर बनेगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद करना। देखना क्या फॉर्मूला होता है, जब आप करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है 4ab, ये फॉर्मूला है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, अब आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी। ठीक है, मैंने 589 को हम ए मान लेंगे और 187 को हम बी मान लेंगे। तो इसको ए, इसको बी, नीचे बी, जहाँ जहाँ 589 है उसको ए, और जहाँ 187 है उसको हम क्या मान लेंगे? बी। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, इसको बी मान लो, बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? 4ab। 4ab, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखना, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 589 इंटू 187, ये बी की वैल्यू है। 4 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू क्या? 589, बी की वैल्यू क्या है? 187, और अपॉन में क्या है? अपॉन में हमारा 589 इंटू 187, 589 इंटू 187। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई और कोई चिन्ह नहीं है प्लस माइनस का। क्या बचा ऊपर? सिर्फ ऊपर बचा सिर्फ 4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो देखना कितनी सी कैलकुलेशन है, सिर्फ ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेशन क्या है? सिर्फ ये काटना है। अगर फॉर्मूला याद है तो ऑप्शन आंसर डायरेक्ट, और आप फॉर्मूला याद है तो देखो, सिर्फ ये क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन सिर्फ काटना पड़ा है ना। तो लेकिन अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो डायरेक्ट ऑप्शन, फिर तो कॉपी में भी उतारने की जरूरत नहीं है आपको। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक करे। अब हमारे क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे स्टार्ट होने वाले हैं, तो बने रहिए। और तैयारी अपनी, जो आपकी तैयारी है एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट बनाएं, और उस एग्ज़ाम को टारगेट बनाते हुए अपनी तैयारी को और थोड़ा डे बाय डे इम्प्रूव करते रहें, और कल से ज़्यादा मेहनत करो आज के दिन, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना, तो बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए।